मैं रहस्य हूँ। मेरा काम है छुपना। आपकी करोड़ों पीढ़ियाँ और युगों युगों के जीवों के वे रहस्य जो सबको लगता है कि सिर्फ वे जानते हैं, वो मैं हूँ। हम तब तक छुपे रहते हैं जब तक हमारे स्वामी काल यानी कि समय हमें आज्ञा नहीं देते कि किसी के सामने आ जाओ। और आज हमें आज्ञा मिली है उन व्यक्तित्व के जीवन रहस्य को आपके सामने लाने की जिनको जानने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने लाखों हजारों वर्षों तक तपस्या की थी। परंतु भाग्यवश समय ने अनगिनत युगों के अनगिनत जीवों में से आपको और इस घड़ी को चुना है ब्रह्मांड के वो सारे बड़े रहस्यों को सामने लाने के लिए। तो अपनी आंखें बंद कर लीजिए और कस के पकड़िए, क्योंकि हमारा रथ आपको उड़ा ले जा रहा है आज से 93 करोड़ वर्ष पीछे, वैवस्वत मनवंतर के 24वें और इस कल्प के 450वें त्रेता युग में। रात्रि का समय था और सरयू नदी, जो कि हमेशा अपने विशाल जल को बड़े वेग से अपने पिता समुद्र की ओर ले जाती थी, वो आज बहुत ही शांत और प्रसन्न चित्त से बह रही थी, क्योंकि आज उसके बीच में नौका विहार कर रहे थे विश्व प्रसिद्ध अति बलवान इक्ष्वाकु वंश में श्रेष्ठ और समस्त जम्बूद्वीप के स्वामी पुण्यात्मा महाराज दशरथ। और पुण्यात्मा मतलब कैसे पुण्यात्मा? ऐसे कि उनकी सेवा में निरंतर चंचल बहती सरयू भी आज शांति से बहने लगी, जिससे महाराज सुख से नौका विहार कर सके। और ये कोई इतनी आश्चर्यजनक बात नहीं है। वैदिक काल में राजा महाराज होते थे ऐसे कि सिर्फ मनुष्य ही नहीं, जानवर, पहाड़, देवी देवता भी उन्हें विशेष मान देते थे। इसमें भी इक्ष्वाकु वंश के राजा की तो क्या ही बात करें। हर नई पीढ़ी के राजा कुछ नया ही पराक्रम दिखाते थे। मतलब उनके तो पराक्रम ही सुनते सुनते आपका पूरा जीवन निकल जाएगा, पर ख़त्म नहीं होंगे। उनके रहस्यों की तो क्या ही बात करें। पर बताएंगे, धीरे धीरे आपको सब कुछ बताएंगे। एक रहस्य ये भी बताएंगे कि आपका ये लोकशाही तंत्र ही कैसे आप सब प्रजा के दुखों का मुख्य कारण है, और इस दुख का एकमात्र निवारण है वैदिक पद्धति आधारित राजाशाही। बताएंगे इस रहस्य रामायण में आपको दुनिया का सबसे अहम और सबसे गुह्य ज्ञान बताएंगे। आप बस समय पर आ जाना ज्ञान लेने के लिए। तो हम थे नौका पर, और ये कोई आपकी कलयुग की सामान्य नौका नहीं है, ये है महाराज दशरथ की नौका। इसके सामने आपकी ये आजकल की टाइटैनिक वाइटैनिक बिना किसी चट्टान से टकराए बस शर्म से ही डूब मरे। आकाश से अगर देखो तो लगेगा कि कोई हीरे मोती और सोने से जड़ित राजहंस सरयू के शीतल जल में अपनी हंसिनी को ढूंढने निकला है। और वैसे बताएं तो सच में वही हो रहा था। महाराज दशरथ ऐसे ही नहीं निकले थे नौका विहार करने के लिए। कौशल देश के कौशलपुरी के एक और पुण्यात्मा महाराज कौशल ने अपनी सुंदर सुशील पुत्री कौशल्या का विवाह महाराज दशरथ ने निश्चित किया था, और उनके दूतों को भेजा था बड़े भारी उपहारों के साथ दशरथ महाराज को विवाह हेतु आमंत्रित करने के लिए। तो हम सब ऐसे ही महाराज दशरथ की नौका पर नहीं हैं। हम सब जान लेकर जा रहे हैं कौशल देश, और आप सब दुल्हे के पक्ष से विवाह समारोह में भाग लेने जा रहे हो इस विशाल काय हंसाकार नौका में बैठ के, जिसका श्रृंगार भी किसी सोने की चादरों से किया गया है, और पूरी की पूरी नौका अलग अलग प्रकार के रत्नों से जड़ित है। और उसके चारों तरफ इतने दीपक जलाए हुए हैं कि उन दीपक के प्रकाश से वो सारे हीरे मोती पूरी नौका को जगमगित कर रहे हैं। नौका के बाहर चारों तरफ पहरा दे रहे वो हजारों सैनिक ही जानते हैं कि रात्रि हो चुकी है, परंतु अंदर चारणगण स्तुतियाँ कर रहे हैं, वारांगनाएं नाना प्रकार के नृत्य कर रही है, और महाराज उनके अंगद इष्ट मित्रों और मंत्रीगणों के साथ हंसी मजाक कर रहे हैं कि कैसे उन्हें बस ये चिंता हो रही है कि नई भाभी माँ के आने के बाद उनके हाथ का स्वादिष्ट भोजन पाने के लिए महाराज अपनी राजसभाएं जल्दी जल्दी निपटा के ना आ जाए तो अच्छा है। उन घनिष्ठ मित्रों के साथ दशरथ महाराज की वो हंसी उस नौका को उन सारे दीपकों और हीरे मोतियों से भी ज़्यादा प्रकाशमान कर रही थी, परंतु वो थोड़े ही समय में बुझने वाली थी, क्योंकि कुछ हजार योजनों दूर एक धड़ से जुड़े 10 मुखों ने एक साथ ब्रह्मा जी को वो प्रश्न किया जिससे महाराज दशरथ की नौका और उसमें बैठे लोगों को छोड़ो, इस महायुग की नौका में बैठे और भविष्य में कभी भी बैठने वाले सारे जीवों का भविष्य बदलने वाला था। हे ब्राह्मण, आप तो त्रिकालदर्शी हो। आप अब हमें ये बताइए कि अगर हमारे पास सारी सृष्टि का ज्ञान और शक्तियां हैं
इतने सारे वरदान हैं, और ऊपर से आपका दिया गया अमरत्व का ये भी वरदान है कि कोई देवी देवता, असुर, राक्षस या नाग तक हमारा वध नहीं कर सकेगा। तो फिर हमारे मरण का कारण कौन बनेगा? हमें ये स्पष्ट स्पष्ट बताइए। यह सुन के ब्रह्मा जी के 4 मस्तिष्क में कमल के स्वरूप जिनका नाम खिला, उनके स्मरण मात्र से ब्रह्मा जी के चारों मुख पर एक साथ एक मंद सा स्मित छा गया और वे बोले, हे दशानन, वर मांगते वक्त तूने लगभग सारी योनियों के नाम ले लिए थे, परंतु 2 योनियों को भूल गया था, वानर और मानव। यह सुन के दशानन जोर जोर से हंसने लगा और बोला, हे ब्राह्मण, उन तुच्छ मानव और वानरों का नाम लेके आप हमारा व्यंग्य क्यों कर रहे हैं? हम ऐसा क्यों चाहेंगे कि युगों युगों के बाद भी जब कोई माँ अपने पुत्र को हमारी शौर्य गाथाएं सुना रही हो तो उसे ये बताए कि त्रिलोक के स्वामी दशानन रावण ने ब्रह्मा जी से वरदान में वानरों और मानवों से रक्षा मांगी थी। उन तुच्छ जीवों को हमारे सैनिक अल्पाहार मानकर चबा जाते हैं, और आप बोल रहे हैं कि हम असुरराज हजारों लाखों सालों के तप का फल उनसे अपना रक्षण मानने में व्यर्थ गवाए। यह सुन के ब्रह्मा जी ने अपने तीनों मुखों को बंद कर लिया और सिर्फ एक मुख से धीरे से बोले, अरे मूर्ख निशाचर, तू जिन्हें तुच्छ मान रहा है उन्हीं मानवों के राजा दशरथ की पत्नी कौशल्या से स्वयं जनार्दन भगवान राम 4 पुत्रों के स्वरूप में जन्म लेंगे, और उनमें से ज्येष्ठ राम तुम्हारा वध करेंगे। कौशल राज ने ब्राह्मणों से पूछकर आज से 5वें दिन उनका विवाह निश्चित किया है, और महाराज दशरथ कौशलपुरी के लिए जल मार्ग से विदा तक हो चुके हैं। ये सुन के तो रावण के पसीने छूट गए और तुरंत अपने भारी सिंहासन को पीछे खदेड़कर खड़ा हो गया। फिर मन ही मन कुछ सोच के हंसने लगा और बोला, स्वयं काल भी रावण का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हम यह विवाह होने ही नहीं देंगे। सेनापति प्रहस्त, सेना को तैयार करो, हम अयोध्या जा रहे हैं। यह कह के रावण और उसकी विशाल असुर सेना तुरंत ही अयोध्या को उड़ चली। यहाँ पर महाराज दशरथ और उनके मंत्री और मित्रगण सब नौका में संगीत और नृत्य का आनंद ले रहे थे कि एकदम से जाने धरती कंसा आ गया और सबके हाथ से उनके रस पात्र गिर गए। एक सैनिक दौड़ के अंदर आया और बोला, महाराज दशरथ की जय हो, नौका पर असुरों ने आक्रमण कर दिया है। यह सुनकर महाराज दशरथ ने तुरंत ही अपना धनुष उठाया और बोले, सुमंत्र, तुरंत ही इन स्त्रियों की सुरक्षा करवाओ और सेना को आगाह करके नौका को नदी के तट पर ले चलो। सुमंत्र ने बिना कुछ बोले अपने शीश से हाँ अंकित की और अपनी तलवार निकाल के नौका के पीछे की ओर वारांगनाओं को दौड़ने लगे। यहां महाराज दशरथ अपने धनुष पे बाण चढ़ा के आगे की ओर दौड़े। बाहर जाकर देखा तो नौका को चारों ओर से असुरों ने घेर लिया था। आकाश में, पानी में, नौका में, जहां देखो हर जगह अपने हाथ में विचित्र आकार के शस्त्रों को लेकर वे अति विचित्र आकार के निशाचर राक्षस सैनिकों को मार मार कर खा रहे थे। परंतु महाराज दशरथ ने ये एक बाण चलाया और एक ही बार में नौका में से सारे राक्षसों को मारकर नदी में धकेल दिया। फिर तो बस पवन वेग से एक के बाद एक ऐसे बाण चलाना शुरू कर दिया कि पता भी ना चले कि किस ओर देख रहे हैं और किस ओर बाण चल रहा है। नौका के सैनिक पानी से आने वाले राक्षसों को मार गिरा रहे थे और महाराज दशरथ आकाश के राक्षसों को। और महाराज दशरथ के उन पवन वेगी फुर्ती से चलते बाणों से आकाश के राक्षस ऐसे मर मर के गिर रहे थे कि प्रतीत हो रहा था जैसे इंद्रदेव रक्त, मांस और टेढ़ी मेढ़ी हड्डियों से भरे बादलों से वर्षा करवा रहे हैं। ऐसे में उन्हीं बादलों के बीच में से एक भव्य रथ उड़ते हुए आया, जिनके घोड़ों से भी ज्यादा भयंकर आवाज में 10 मस्तक जोर जोर से हंस रहे थे। उस रथ के आसपास बड़े बड़े राक्षसी चमगादड़ और विविध प्रकार के मानव भक्षी पक्षी भी उड़ रहे थे। उसने नौका के ठीक ऊपर आकर अपना रथ रोका। काल मेरे काल को जन्म देगा, इतना कह के उसने अपनी उंगली से इशारा किया और सैकड़ों की संख्या में वो भयानक पक्षी एक साथ महाराज दशरथ की ओर तीर की तरह निशाना साधे उड़ने लगे। पर महाराज दशरथ ने मंत्रोच्चारण से कोई चक्राकार बाण का आह्वान किया और एक ही बार में सारे पक्षियों की आतिशबाजी कर दी। ये देख के रावण अपने राक्षसी दांतों को किचका के रथ से सीधा नदी में कूद गया और अपने विशालकाय 20 हाथों से सारे सैनिकों को कुचल दिया। फिर एक ही बार में अपने पैर से दशरथ महाराज के साथ पूरी नौका को ध्वस्त करके बचे कुचे लोगों को भी डुबो के मार दिया। हमारे काल को जन्म देगा ये तुच्छ इंसान। सेनापति प्रहस्त,
सेना को बोलो हम कौशल राज जा रहे हैं। इतना बोल के उसने अपनी हथेलियां मसलना शुरू किया और बोला, अभी तो हमारे प्रिय काम की बारी है। ऐसा कह के वो रावण सारे राक्षसों को लेकर कुशलपुरी की ओर उड़ चला। वहां पर पहुंचने पर उसने मध्य रात्रि को सोई हुई कौशल नगरी पर आक्रमण कर दिया। कौशल राज जागे और भयंकर युद्ध किया, परंतु रावण और उसकी नरभक्षी सेना के सामने वे भी अपनी नगरी को बचा न पाए। तो उनको पराजित करके रावण के राक्षस राजमहल के कोने कोने को छान के आखिरकार कुमारी कौशल्या को उठा लाए। आओ आओ मेरे काल की माता, हमने सोचा तो जरूर था कि हमारे काल ने जन्म लेने के लिए कोई सुंदर माता की कोख ही चुनी होगी, परंतु इतनी सुंदर चुनी होगी ये नहीं सोचा था। आओ चलो, हम तुम्हें हमारी लंका की सुंदरता दिखाते हैं। यह कह के उसने कौशल्या को अपने रथ के एक कोने में धकेल दिया और फिर जोर जोर से हंसते हंसते आकाश मार्ग से लंका को चला। यहाँ पर महाराज दशरथ और उनके मंत्री सुमंत्र नौका के एक टुकड़े पर अचेत अवस्था में तैरते तैरते सरयू से गंगा और गंगा से समुद्र तक बह गए। जब उनकी आंखें खुली तो उन्होंने देखा कि चारों तरफ बस पानी ही पानी था। उनकी त्वचा पे खार जम गया था और धूप के कारण उस पर बरसों तरसी बंजर जमीन की तरह तिरारे पड़ गई थी। उनके होठ से फटके खून निकल रहा था और उनका पूरा शरीर मानो निचुड़ सा गया था। फिर भी किसी तरह वे उस लकड़े पे चढ़ के दूर दूर तक धरती को ढूंढने लगे। यहाँ पर रावण पूरे वेग से खारे समुद्र के ऊपर आकाश मार्ग से कौशल्या को लेकर लंका को उड़ रहा था। तभी उसने समुद्र में बड़ी सी तिमिंगला देखी। उसे देखते ही रुकिए 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 रहस्य प्रभु, ये तिमिंगला क्या होता है? अरे हाँ, आप लोगों को पता नहीं होगा, बताते हैं। तिमी मतलब आपकी व्हेल मछली, जिसको आप दुनिया का सबसे महाकाय प्राणी मानते हो। इंगला यानी निगलना। तो तिमिंगला वो महाकाय प्राणी जो व्हेल मछली को भी बड़ी आसानी से निगल जाए। हाँ, वो इतनी बड़ी होती है और भयानक भी। और ये सिर्फ एक प्राणी के बारे में आपको बताया जिसके बारे में आप जानते नहीं हो। अभी तो बहुत ऐसे प्राणी जीव जंतु सब आएंगे जिनके बारे में आपके समय के लोगों को कोई अंदाजा भी नहीं है। तो रावण को समुद्र में तिमिंगला को देख के ख्याल आया, वे चपल देवता लोग मेरे शत्रु हैं और वे जानते हैं कि हमने कौशल्या का अपहरण किया है। वे कभी भी लंका में रूप बदल कर आके इसे उठा ले जा सकते हैं। हमें इसे ऐसे ही कहीं छुपाना चाहिए कि वे उसे ढूंढ ना पाए। ये सोच के उसने अपना रथ समुद्र के नज़दीक लिया और हवा में रोक के पानी पे हाथ फिरो के बोला, हे विशालकाय तिमिंगल, बाहर आओ और हम जो कह रहे हैं वैसा करो। देखते ही देखते समुद्र में से एक बड़े से महान जहाज के शड समान विशाल काय मेन पंख बाहर आया। फिर उससे भी बड़ी उसकी आंख रावण के रथ के एकदम सामने आकर खड़ी हो गई, जिसमें रावण ने अपने आप को और कोने में बैठी डरी हुई कौशल्या को शीशे की तरह स्पष्ट देखा। फिर उस आंख ने भी उन दोनों को देखा। फिर अपने शरीर की ध्रुजारी से समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें बना दी और रावण को नमन किया। फिर रावण ने हुंकार करके बोला, हम चाहते हैं कि तुम इस सुंदर कन्या को तब तक अपनी धरोहर में रखो जब तक हम आके तुमसे इसे वापस ना ले जाएं। यह सुन के तिमिंगल ने फिर से अपनी शरीर की ध्रुजारी से समुद्र में और भी विशालकाय लहरें बनाई और रावण को आश्वासन दिया। रावण ने हवा में हाथ घुमाया और रथ में एक बड़ा सा पिटारा आ गया। उसने कौशल्या को हाथ पकड़ के उसमें धकेल दिया और उसका ढक्कन बंद कर दिया। फिर तिमिंगल को हाथ से इशारा किया। तिमिंगल ने फिर विशाल पर्वताकार रूप को समुद्र से बाहर निकाला। फिर बड़े गुफा समान मुख को खोल उसमें उस पिटारे को ले लिया और फिर सुनामी के आकार की लहरें करते हुए समुद्र में ओझल हो गई और रावण भी मनोमन मुस्कुराते हुए लंका को चल दिया। देव तो क्या, स्वयं ब्रह्मा भी नहीं जान पाएंगे कि कौशल्या गई कहाँ। उसे लगा कि दुनिया के सबसे विशालकाय प्राणी से कौन भिड़ सकता है, परंतु उसे पता नहीं था कि हरी इच्छा से तिमिंगल तो क्या, स्वयं काल भी भिड़े तो बल के आधे हिस्से में ध्वस्त हो जाए। थोड़े ही समय में समुद्र में सुखपूर्वक घूमती उस तिमिंगल के सामने आकर खड़ा रह गया एक उससे भी बड़ा विशाल शत्रु। तो उस तिमिंगल ने नज़दीक एक बंजर टापू पर जाकर उस पिटारे को रख दिया और स्वयं अपने शत्रु से युद्ध करने चली गई। यहाँ पिटारे में सूरज की किरणें आती देख कौशल्या की सांसों में सांस आई, परंतु उसे पता था कि तिमिंगल पुनः वापस आने वाली है, तो उसने पिटारे को खोलने का व्यर्थ प्रयत्न रोक दिया।
इसी समय समुद्र में जब तिमिंगल का उसके शत्रु के साथ घमासान युद्ध हो रहा था, तब महाराज दशरथ और उनके मंत्री सुमंत्र का वो नौका का टुकड़ा उन्हें तैराते तैराते उसी बंजर टापू पर ले आया। जमीन देखकर उनके भी शरीर में जैसे नए प्राण आ गए। कुछ समय के लिए तो वे बस वहीं जमीन पर लेटे रहे, परंतु जब खड़े हुए तो देखा कि वहां पर एक बड़ा सा पिटारा पड़ा हुआ है। मंत्री सुमंत्र नजदीक गए और उसका ढक्कन खोला तो देखा कि उसमें कोई कन्या बैठी हुई है। यह देख के मंत्री सुमंत्र ने पूछा, हे कुमारी, आप कौन हो और समुद्र के बीच में इस बंजर टापू पर आप अकेले कैसे आ पहुंची? यह सुन के कौशल्या बोले, हे वीर, मैं कौशल राज की पुत्री कौशल्या हूँ। मेरे विवाह अयोध्या नरेश महाराज दशरथ से होने वाले थे, परंतु रावण नाम के असुर ने हमारे राज पर आक्रमण करके हमारा अपहरण कर लिया और हमें एक तिमिंगल की धरोहर में छोड़ दिया। वो तिमिंगल अपने शत्रु से लड़ने के लिए गई है, तो कभी भी हमें वापस लेने आ सकती है। आपके मुखमंडल से जान पड़ता है कि आप कोई उच्च कुल के क्षत्रिय हो। कृपया अपना परिचय दीजिए, जिससे हमें पता चले कि क्षत्रिय धर्म के अनुसार हम आपसे अपनी रक्षा की याचना कर सकते हैं या नहीं। यह सुन के सुमंत्र ने उनको नमन किया और बोले, हे माता कौशल्या, आपका विवाह जिन महान आत्मा महाराज दशरथ से होने वाला है वे हमारे स्वामी हैं और हम उनके सेवक मंत्री सुमंत्र। यह सत्य है कि हरी इच्छा को कोई नहीं टाल सकता। रावण कितना भी प्रयास कर ले, आप दोनों का मिलन होना ही था। कृपया बाहर आइए, हम आपको हमारे महाराज और आपके भावी पति महाराज दशरथ से मिलाते हैं। अब जैसे ही कौशल्या उस पिटारे से बाहर आए, महाराज दशरथ और उनकी आंखें मिली और वे दोनों पिछले दिनों उनके साथ हुए सारे दुखों को भूल के बस एक दूसरे को देखने लगे। कौशल्या की कोमल सी आंखें महाराज दशरथ की गंभीर आंखों से ना मिला पाने पर वो बार बार उनके चरण पर आ जाती थी। फिर सुमंत्र की सलाह से उन दोनों ने वहीं पर गंधर्व पद्धति से विवाह रचा लिया और बहुत सोचकर तीनों वापस उसी पिटारे में जाकर बैठ गए और ढक्कन बंद कर लिया। थोड़ी ही देर में अपने शत्रु से जीतकर वापस आई तिमिंगल ने वह पिटारा वापस अपने मुख में रखा और सुख से समुद्र में विहार करने लगी। यहाँ रावण ने ब्रह्मा जी को बुलाकर बोला, हे ब्रह्मदेव, देखिए, भूतकाल में हमने पृथ्वी को जीता, फिर स्वर्ग को, फिर निम्न लोकों को, और आज हमने आपके वचन को भी झूठा कर दिया। हमने दशरथ को डुबोकर मार दिया और कौशल्या को डुबोकर छुपा दिया। अब कैसे जन्म लेगा हमारा काल? हमने ब्रह्मदेव के कथन को भी झुठला दिया। अब दुनिया में बचा ही क्या है कुछ जो रावण नहीं कर सकता? बताइए, बताइए, बताइए। यह सुन के ब्रह्मा जी भरी सभा में धीरे से मुख हिलाकर बोले, ओम पुण्योहम। रावण तुरंत ही उनकी ओर घुमा और बोला, यह क्या कहा आपने? है क्या कहा ये? फिर ब्रह्मा जी बोले, अरे मूर्ख निशाचर, महाराज दशरथ और कौशल्या का विवाह हो चुका है। यह सुन के रावण बोला, असत्य, हम अभी आपको प्रमाण देते हैं। सैनिकों, जाओ और उस तिमिंगल से वो पिटारा ले आओ। राक्षस सैनिक गए और वो पिटारा ले आए। जब उन्होंने ढक्कन खोला तो रावण अचंभे से अपने सिंहासन पर गिर पड़ा और देखते ही देखते उन्हीं बड़ी हुई आंखों में रक्त भर गया और उसने अपनी तलवार निकाली और सीधा दशरथ महाराज के गले तक पहुंच गया। परंतु ब्रह्मा जी ने उसे रोक लिया और बोले, अरे दशवदन, तू ये क्या कर रहा है? देख, तूने पिटारे में सिर्फ कौशल्या को रखा था, फिर भी ये 1 से 3 हो गए। तो कुछ और करेगा और ये 3 से 3 करोड़ हो जाएंगे। राम भी आज ही जन्म ले लेंगे और तू भी आज ही मारा जाएगा। अपनी आयु शेष रहने पर क्यों व्यर्थ में मरना चाहता है? इसीलिए इस निर्बुद्धि साहस को त्याग दे। जो होगी सो आगे होगी। अभी तो कुछ मत कर और तीनों को दूतों के साथ अपने स्थान भिजवाकर सुख से अपना आयु व्यतीत कर। मेरी बात कभी झूठ नहीं होती, इस बात को निश्चय ही जान लो। गहना कर्मणो गति, कर्म की गति बहुत ही गहन होती है। कर्म के अनुसार जो होना है सो होकर ही रहता है। ये सब सुनकर रावण हड़बड़ा गया और उसने दूतों से उन तीनों को अयोध्या भिजवा दिया। उन तीनों को सकुशल देख अयोध्यावासी और कौशल राज को बहुत ही प्रसन्नता हुई और आश्चर्य भी हुआ। अति आनंदित उन कौशलाधिपति ने फिर से भव्य विवाह समारोह का आयोजन किया और अपनी कमनीय पुत्री कौशल्या और दहेज के रूप में अपना पूरा राज्य महाराज दशरथ को दे दिया। तो तब से कौशल राज के राजे भी सूर्यवंशी कहलाने लगे। उसके बाद महाराज दशरथ का विवाह मगध देश की कुमारी सुमित्रा से हुआ और फिर कैकेयी की कमलनेनी कैकेयी के साथ, और उसके सिवा उनकी 700 और पटरानियां भी थी।
क्या सच में रहस्य प्रभु? क्यों उनकी 700 रानियां थी? कृपया ये भी रहस्य हमें बताइए। बताएंगे बताएंगे, धैर्य रखो, समय आने पर सब कुछ बताएंगे। अच्छा, तो फिर अब किस रहस्य का समय आएगा? अब समय आएगा आपको कैकेयी के लोहे के हाथ का रहस्य बताने का। क्या, लोहे का हाथ? हाँ, लोहे का हाथ। कब बताइएगा आप? तब जब आज का रहस्य आप उन सब लोगों तक पहुंचा ना दो जिन तक पहुंचाने की आज्ञा हमें हमारे स्वामी समय ने दी है। अच्छा है, हम ये रहस्य उन सब तक पहुंचाते हैं। तो तब तक आप क्या करोगे? हम और क्या, वही जो अनंत समय से करते आए हैं। दाल रोटी खाएंगे और हरि गुण गाएंगे।